नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 1st ऑफ फरवरी, सो आपका जनवरी ख़त्म हो गया है। सो देखते-देखते इस साल का पहला महीना भी ख़त्म हो गया, मुझे तो पता नहीं चला। आपको पता चला कि नहीं चला, आप तो मुझे बताइएगा। और आपने जनवरी में कुछ अकम्प्लिश किया है कि नहीं किया है, डेफ़िनिटली मुझे बताइएगा। और उसी के साथ-साथ कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर सकते हैं। सबसे पहले लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। एंड अभी जो है आज जो बजट आया है, बजट एक्चुअली बहुत अच्छा है, डिसेंट कुछ चीज़ें हैं वहाँ पे एज़ सच। मैं भी उसका थोड़ा-सा स्टडी कर रहा हूँ, तो कल न्यूज़पेपर में बहुत सारे डिटेल्स आएँगे, उसके बारे में तो हम डिस्कस करेंगे। बट जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, एज़ एन इन्वेस्टर बहुत ही अच्छा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज़ जो इनकम टैक्स है वो 7 लाख तक कर दिया गया है। यानी पहले लिमिट था, अभी वो 7 लाख हो गया। 7 लाख तक अगर आपका इनकम है तो फिर आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सो इट इज़ अ वेरी गुड वे, क्योंकि अभी जो है मिडल क्लास वाला बंदा, उसको लगेगा कि भाई मेरा जो इनकम टैक्स मुझे देना पड़ता था वो मुझे नहीं देना पड़ेगा। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको ये देखने को मिलेगा दैट स्लोली एंड ग्रेजुअली एज़ वी आर प्रोग्रेसिंग थ्रू दिस ईयर, जो डेट कंपनी है यानी कैपिटल, यानी जो लोन देती है, वो सारे कंपनीज़, क्रेडिट कार्ड कंपनीज़, लोन वाले कंपनीज़ बहुत ही मार्केट को पुश करेंगे। अभी मार्केट में एज़ सच मतलब लोगों के पास पैसा नहीं है, परचेज़िंग पावर डाउन है। गवर्नमेंट का भी हालत ख़राब है, लोगों का भी हालत ख़राब है, पूरा इकोनॉमी का, ग्लोबल इकोनॉमी का अगर हम देखें तो उसका भी हालत ख़राब है। बट इस सिचुएशन, ये जो ट्रेजेडी है, किसी भी क्राइसिस में, किसी भी ट्रेजेडी में बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ आते हैं। उस अपॉर्च्युनिटी को हमें स्पॉट करना है, हमें फिगर आउट करना है कि कैसे हम उस अपॉर्च्युनिटी से जो है पैसा कमा सकते हैं। जैसे आप मैंने शेयर किया था हमारे टेलीग्राम ग्रुप में कि अडानी एंटरप्राइज़ से मैंने नियर अबाउट 3% ग्रोथ किया है विदिन अ सिंगल डे। 2 दिन, मतलब 2 दिन के अंदर बोल सकते हो, 2 ट्रेडिंग डे के अंदर जो है 3% प्रॉफ़िट बुक करके मैं निकल गया था। तो अभी जो है आपको देखने को क्या मिल रहा है, अडानी एंटरप्राइज़ एफपीओ जो है, यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर फुली सब्सक्राइब्ड ऑन फाइनल डे। तो अभी लोग बोल रहे थे कि हिंडनबर्ग का रिसर्च, वो आर्टिकल आया है, रिसर्च आया है, तो उसमें क्या होगा कि भाई इनका जो है पैसा ये उठा नहीं पाएँगे, फिर इनका जो $2.5 बिलियन डॉलर के जो रेज़ करने वाले थे, 20,000 करोड़ रेज़ करने वाले थे, वो नहीं कर पाएँगे। अगेन लोग बोल रहे हैं कि मार्केट शेयर डाउन है, तो यहाँ पे मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अडानी बहुत अच्छा है, अडानी बहुत क्लीन है, कोई क्लीन नहीं होता है। सबका अपना-अपना पॉलिसी होता है, सबके अपने-अपने स्ट्रैटेजीज़ होते हैं। ना कोई गवर्नमेंट क्लीन होता है, ना कोई पर्सन क्लीन होता है। इसलिए आप, फॉर एग्ज़ाम्पल, इसलिए तो सिंपल चीज़ है ना, इसलिए आप डेली नहाते हो, क्योंकि आपका बॉडी भी जो है 2 दिन बाद गंद मारना शुरू करता है। सो कोई भी जो है साफ़ नहीं होता, उसको साफ़ करना पड़ता है। इसलिए हमारे यहाँ पे कंप्लायंसेस हैं, टैक्स है, लॉज़ हैं, ये सारी चीज़ें हैं जिसको हमें फ़ोकस करके चलना पड़ता है। क्यूआईबी कैटेगरी ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 1.26%, एंटायरली बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशन। एनआईआई जो कोटा बुक 3.32 टाइम्स म्यूटेड रिस्पॉन्स फ्रॉम डोमेस्टिक एंड रिटेल इन्वेस्टर्स। सो मैंने क्या बताया था आपको कि यहाँ पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर परसों आपने न्यूज़पेपर हमने देखा होगा कि परसों दिन वहाँ पे क्या देखने को मिला था, क्यूआईबी जो था, क्यूआईबी वाला बंदा तो इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा था, क्यूआईबी इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा था। एनआईआई ने अच्छा इन्वेस्ट किया था, रिटेल इन्वेस्टर ने अच्छा इन्वेस्ट किया था, एम्प्लॉयी ने, वहाँ पे भी आपको म्यूटेड रिस्पॉन्स देखने को मिला है। मैंने आपको उस दिन क्या बताया था कि लास्ट मोमेंट में क्यूआईबी घुसेगा और बल्क में परचेज़ करेगा, ये लोग बैठे रहते हैं। इसलिए आपको हमेशा जो है ये हैबिट जो है ना, ये उनका जो हैबिट है, आपको इस पे थोड़ा-सा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मेरा यहाँ पे थोड़ा, अगर आपको अच्छा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और यहाँ पे हमें और क्या देखने को मिल रहा है कि ऑलरेडी मैंने इसको डिस्कस किया था कि जो क्यूआईबी वाला बंदा है, यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर है, वो जो है लास्ट मोमेंट में एंट्री मारेगा, वही आपको देखने को मिला था। सो अगेन अभी क्यूआईबी यहाँ पे एंट्री मारा है, सो अभी एज़ एन इन्वेस्टर जो है मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा, बिकॉज़ जो ग्रोथ होना था, जो मतलब स्विंग होना था, वो हो चुका है। उसमें जिसने पैसा बनाना था उसने बना लिया है, जिसको परचेज़ करना है। वही मैंने बताया ना कि शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा है अडानी एंटरप्राइजेज़। तो अच्छे से मेरा तो पैसा निकल गया। आई होप आपने भी पैसा कमाया होगा। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म में आई एम नॉट वेरी बुलिश, क्योंकि अभी बहुत सारे सेबी जो है, एमएससीआई, वो लोग सब कुछ देखेंगे, चेक करेंगे। एंड अडानी की जितने भी सारे स्टॉक्स हैं, दीज़ आर वेरी हाइली मैनिपुलेटेड स्टॉक्स। वेदांता का भी स्टॉक जो है वेरी हाइली हाइली मैनिपुलेटेड स्टॉक। और मोस्ट प्रोबेबली हमें देखने को मिलेगा जो 10,000 करोड़ इन्होंने उठाया है, वो कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, कौन से एसेट्स को ये परचेज़ करना चाहते हैं, या कौन से प्रोजेक्ट्स को वो लेना चाहते हैं, तो वो हमें थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। इंडिया ड्रॉप्स आउट ऑफ टॉप 5 मार्केट कैपिटल, ठीक है, सो मैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मोस्ट अडानी स्टॉक्स रिबाउंड इन रिलीफ रैली, तो अभी जो है लोग परचेज़ कर रहे हैं, तो इस टाइम में जो है आपको बेचना है। इस टाइम में आपको बेचना है, जो खरीदने का टाइम था, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदने का टाइम निकल चुका है, अभी बेचना है। हाउ अडानी लॉस्ट $75 बिलियन मार्केट वैल्यू बट पुल्ड ऑफ $2.5 बिलियन आफ्टर शॉर्ट अटैक। तो ये सारी चीज़ें ये चलती रहती हैं, इसके ऊपर आर्टिकल लिखा जाएगा, रिसर्च किए जाएँगे, बट आपका बॉटम लाइन क्या है? पैसा कमाना है, पैसा कमा के आपको निकलना है यहाँ से।
फ्लिपकार्ट ईसॉप सेल, तो ईसॉप जो था उन्होंने बेच दिया है। फ़ोनपे के को-फाउंडर्स रिसीव $20 to $25 million ईच बाय लिक्विडेटिंग स्टॉक ऑप्शन इन अर्स्टवाइल पैल, ये जो है आपके पैरेंट, यानी पैरेंट कौन है? वॉलमार्ट है। गोल्ड डिमांड डाउन 3%, तो गोल्ड के प्राइसेस जो है थोड़ा-सा बढ़ना चाहिए, थोड़ा-सा बढ़ा, ऑलरेडी ऑल टाइम हाई है, तो देख सकते हैं आप। गवर्नमेंट रिसीव 36 बिड्स फॉर 32 माइन्स, 86 बिड्स फॉर 32 माइन्स, सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। Adani to set up a AI lab in Tel Aviv, developed real estate in Haifa. Haifa port उन्होंने already purchase किया है, so इंडिया में भी करना चाहिए यार, come on. Core sector rises 3-month high of 7.4% in December. तो कौन कौन से सेगमेंट आप देख सकते हैं कितना ग्रोथ हुआ है? इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा हुआ है, क्रूड ऑयल का आपका थोड़ा सा गिरा है, नेचुरल गैस का बढ़ा है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का बढ़ा है, क्योंकि अभी रिफाइंड प्रोडक्ट्स को हम जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जेट फ्यूल को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। कोयला तो हाँ डेफिनेटली वो, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगा तो कोयला भी आपका बढ़ने वाला है। फर्टिलाइज़र जो है, ये सारे जो है इंटर रिलेटेड होते हैं, एंड एज सच आपको जो है प्रॉफिट मार्जिन आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट ग्रोथ आपको कंजम्पशन ग्रोथ होगा, बट इनपुट कॉस्ट हाई होने की वजह से एज सच बेनिफिट नहीं मिलेगा। DRI स्टार्ट्स फेम सब्सिडी प्रोब, सो मतलब सब्सिडी दोगे तो लोग चोरी तो करेंगे, क्या ही कर सकते हैं अभी। फिजिकल डिफिसिट एट 60% ऑफ फाइनेंशियल 23 टारगेट टिल दिसंबर, तो आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट, मैंने वही बताया ना, गवर्नमेंट का भी हालत ख़राब है, तो वो अभी जो है विल ट्राई टू पेट्रोल प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस कम नहीं होंगे। सन फार्मा का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, PAT का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जम्प्स टू 5.2% टू 2100 करोड़ इन Q3। So Sun Pharma is the largest medical manufacturing company, India's largest drug maker. ये primarily generic medicines तैयार करते हैं। So it is expected Sun Pharma अच्छा performance कर रहा है। So pharma sector में आप invest कर सकते हैं। I would not say कि मैं bullish हूँ, but pharma sector is quite decent. So अडानी के स्टॉक्स ने कैसे जंप मारा, चलिए देख लेते हैं। मैंने अडानी इंटरप्राइजेस लिया था, चेंज आपको देखने को मिल रहा है, परसेंटेज चेंज, ओके, ओवर एक दिन में आपका इतना चेंज हुआ है, ठीक है, बिटवीन जनवरी 1 एंड जनवरी 31 में जो है इतना चेंज हुआ है, सही है। तो जिस बंदे ने, मैंने मंडे को बताया था कि शॉर्ट करो भाई, शॉर्ट करो, तो शॉर्ट अगर आपने कर लिया, मतलब सॉरी शॉर्ट नहीं, मतलब अगर आपने स्विंग ट्रेड किया था तो फिर आपने डेफिनेटली पैसा बनाया होगा। तो अभी जो है जिनको लास्ट वीक जो था वो शॉर्टिंग के लिए बहुत अच्छा था, ये जो वीक था ये बेसिकली मतलब अपसाइड के लिए बहुत अच्छा था, तो अपसाइड जिन्होंने करना था कर लिया, बट जिन्होंने लूज़ किया तो मुझे, आपने किया है कि नहीं मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ऑर्डर बैकलॉग पोल योर पुश टू हेल्प L&T सस्टेन स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, ओके। रिकवरी इज कंप्लीट, ओवर टू द नेक्स्ट फेज, इंडिया कैन स्ट्राइव फॉर। सो अगेन मैंने जैसे आपको बताया कि जब भी कोई पॉलिटिशियन या कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिशियल आपको बोलता है कि मतलब डजेंट मैटर, मतलब न्यूज़ में जो आता है आपको जो है वो मतलब समझना पड़ता है कि अभी जब बताया जा रहा है कि रिकवरी इज कंप्लीट, ओवर टू द नेक्स्ट फेज, दिस इज द ऑपोजिट। हम जो है अभी रिकवरी में नहीं आए हैं, हम रिकवरी फेज़ में अभी नहीं है, अभी जो है शॉक फेज़ अभी आने वाला है, क्योंकि रिकवरी यही बोला जाएगा कि रिकवरी इज़ कंप्लीट, मतलब इकोनॉमी बहुत स्टेबल है, बहुत अच्छा जाने वाला है। तो इसलिए लोगों को एक परसेप्शन, जैसे मैंने बताया कि स्टॉक मार्केट, पॉलिटिक्स, इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन एंड ऑल्सो सेंटिमेंट। अगर आप सेंटिमेंट पॉजिटिव क्रिएट कर पाते हैं तो फिर क्या होगा कि लोग आप पुश करेंगे, नहीं इकोनॉमी बहुत अच्छा है, आप जो है लोन ले लो, घर बना लो, घर खरीद लो, गाड़ी खरीद लो। और अभी इसमें क्या होगा कि अगर आप लोन ले लेते हैं तो आपका क्या होता है, लायबिलिटी हो जाता है, आपको ईएमआई पे करना पड़ता है। तो फिर उस जगह पे अगर आपका रेपो रेट बढ़ जाता है तो फिर आपको ईएमआई के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट किसको देना पड़ता है? आपको देना पड़ता है, बाहर से तो कोई आदमी आके देगा नहीं। अगर आप लोन का पैसा वापस नहीं करते हैं तो फिर आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाता है, फिर आपके ऊपर मतलब रिपोजिशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। जो धंधे वाला आदमी है, जो लोन लेके काम करता है, वो बैंक को बोल देता है मैंने 400 करोड़ लिया था, मैं क्या करूँ, कंपनी के नाम पे मैंने लोन लिया था, मैंने पर्सनल नाम पे तो नहीं लिया था। आपको अगर फोरक्लोज करना है, एनसीएलटी में जाना है, बैंक्रप्सी डिक्लेयर करना है, करो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फिर बैंक जो है वो उसके साथ नेगोशिएट करता है कि अच्छा आपको 7% नहीं देना है, आप मेरे को 5% ही दे दो, 4% दे दो, या अभी नहीं दे सकते तो मेरे को 2 महीने बाद दे दो। बट एज़ एन इंडिविजुअल आपके साथ बैंक नेगोशिएट नहीं करता है, बट जब भी आप ज़्यादा पैसा लेते हैं बैंक से, तब बैंक आपके साथ नेगोशिएट करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखना है। एज़ एन इन्वेस्टर यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मुझे क्या देखने को मिल रहा है, दैट इंश्योरेंस सेक्टर इज़ गोइंग टू ग्रो, फाइनेंशियल सर्विसेज अच्छा ग्रो करेगा। बैंकिंग सेक्टर में मैं थोड़ा-सा मतलब फ़ियरफुल हूँ, रीज़न बिकॉज़
बैंक तो लोन दे देगा, पर वो लोन रिकवर कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे, इसलिए आपका जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। इसलिए आप देखोगे एनपीए जो है, ग्रॉस एनपीए वो भी बढ़ रहा है। प्रॉफिट बढ़ेगा क्योंकि लोन तो आप दे रहे हो, इनिशियली आपने लोन सैंक्शन कर दिया तो आपको तो प्रॉफिट आने वाला है, बट वो लोन अब क्या आप रिकवर कर पाओगे, वो देखने का बात है। और एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा, जो क्रेडिट कार्ड वाला जो बिजनेस है उसमें मैं बहुत बुलिश हूँ। एसबीआई कार्ड में मैं बुलिश हूँ। एचडीएफसी जो आपके क्रेडिट कार्ड को सेल कर रहे हैं, उन सारे कंपनीज में मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, क्योंकि शॉर्ट टर्म क्रेडिट लोगों को बहुत ज़्यादा चाहिए। इसलिए आपको कोविड के टाइम में चाइनीज़ ऐप जो आपको लोन दे रहे थे, वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। ऑल्दो बहुत लोगों का लाइफ उन्होंने बर्बाद किया, बट दैट इज़ परफेक्टली आई वोंट से फाइन, बट दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे लोगों ने पैसा लिया है विदाउट एनी कोलैटरल। और क्रेडिट कार्ड क्या होता है, विदाउट एनी कोलैटरल यू कैन टेक लोन एज पर योर क्रेडिट स्कोर। तो इस जगह पे आपको देखना पड़ेगा, एंड आई एम वेरी बुलिश इन दिस सेगमेंट, एंड मे बी आई विल डू सम इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैनल में, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि कैसे मैं न्यूज़ या इंडस्ट्री ट्रेंड ये सारी चीज़ों को देख के फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करके मैं कैसे फिगर आउट कर सकता हूँ कि कहाँ पे पैसा लगाना है, सो आई कैन मेक मनी ऑन अ रेगुलर बेसिस। मुझे इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टर्म में, ठीक है, वेल्थ क्रिएशन करना है, एवरीथिंग इज फाइन, बट स्टॉक मार्केट से मुझे कैसे पैसा कमाना है, किस तरीके से मैं पैसा कमा सकता हूँ, उस पर मेरा ज़्यादा फोकस होता है। जैसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसमें मैं पैसा डालता हूँ, कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें मैं पैसा डालता हूँ। 2 हफ्ता, 1 हफ्ता, इवन 2-3 दिन के लिए भी मैं पैसा डाल के रखता हूँ। मेरा टारगेट होता है 3%, 4% या 2%। वो मेरा अगर फुलफिल हो गया एवरी सिंगल वीक, मैं मंथली बात नहीं कर रहा हूँ, एवरी सिंगल वीक अगर आप 3%, 4% अगर मार्केट से उठा पा रहे हैं, दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। तो ये मेरा टारगेट होता है। बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं शेयर करता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे स्विंग ट्रेड के ऊपर ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए, तो मुझे डेफिनेटली बताइएगा। तो ये आप देखो ना, यहाँ पे रिकवरी इज कंप्लीट, ओवर टू द नेक्स्ट फेज। उसके पास में क्या दिया हुआ है, कॉशन हेड, सीएडी कुड वाइडन फर्दर। तो सीएडी क्या होता है, करेंट अकाउंट डेफिसिट। तो आप समझ रहे हैं ना बात को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आपको बात को समझना पड़ेगा। अगर आप पूरी चीज़ों को अगर समझ लेते हो तो फिर उसको जो है उस पे काम करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ना जो आपको है इसमें ध्यान रखना है। चलो, बहुत बढ़िया। Why CAD matters? High commodity prices, strong domestic demand, and plateauing export growth may widen CAD. If that happens, the Indian currency may come under depreciation pressure. तो अगर आपका डिप्रिसिएशन होता है तो आपके एनर्जी कॉस्ट बढ़ेंगे। एनर्जी कॉस्ट अगर बढ़ता है तो फिर आपके जो भी सामान होता है, फर्टिलाइजर कॉस्ट या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये सारी चीज़ बढ़ेंगे। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लोगों का परचेजिंग कैपेसिटी कम कम हो जाएगा, फिर उसको ज़्यादा डेट लेना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं ना बात को? जैसे हर्ष बेनीवाल का था ना, समझ रहे हैं ना, वही चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सो आईटी ग्रोथ एट 15.5% इन फाइनेंशियल ईयर 22। तो आईटी में मैं बहुत ही बुलिश हूँ, प्राइमरली जो इंडियन आईटी है। रिलायंस रिटेल जो है वो सस्ते अपैरल स्पेस में आना चाहता है। वीआई बोर्ड ओके इज 1.6 1600 करोड़ का बॉन्ड इशू टू एटीसी अगेन। तो उनके पास एक्चुअली पैसा नहीं है, खत्म कंपनी है। तो 2-3 महीने के अंदर आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टू गो बैंकरप्ट। सो अगर बैंकरप्ट हो जाता है तो गवर्नमेंट विल टेक ओवर, एंड बहुत अच्छा चीज़ होने वाला है। आईटी कैरीज आउट सर्वे एक्शन अगेंस्ट सिप्ला। I just love it. I just love it. Norway's wealth fund post 160 billion dollar loss. Fund with return of minus 14% says 2000 was. This is what I really really love. Reason because आप बोलोगे क्या घटिया बात बोलते हो आप, ट्रेजेडी को मतलब you enjoy tragedy. I enjoy tragedy because in every tragedy there is an opportunity, and the bigger the tragedy, the bigger the opportunity. So Norwegian fund ये सारे जो हैं अभी panic attack में आएंगे, and they are all going to invest in India. We shouldn't be mechanical about physical deficit targets. ओए होए! ठीक है, आप डेफ़िसिट बढ़ाते रहो, आप मतलब अगेन वी आर नॉट अमेरिका। हम लोग डॉलर जो है इंटरनेशनल करेंसी है, तो वो जितना मर्ज़ी छाप सकते हैं, जितना मर्ज़ी वो अपने को खुद को बेल आउट कर सकते हैं। बट इंडिया कैन नॉट बेल आउट इटसेल्फ, बिकॉज़ इंडिया का जो रूपी है दैट इज़ रूपी में तो हम जो है मतलब एनर्जी एक्वायर नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ऑप्शनल कन्वर्टिबल डिवेंचर दे रहे हैं, तो डिवेंचर दे के फ़ायदा नहीं है एक्चुअली। डिवेंचर का मतलब होता है कि मतलब आप जो है इसको बाद में कन्वर्ट कर सकते हो इनटू इक्विटी, बट इक्विटी वीआई का इक्विटी लेके कोई फ़ायदा कुछ होने वाला नहीं है। तो ये चीज़ है कि पॉलिटिक्स कैसे आपके देश को बर्बाद करता है। तो वेदांता का जो एक स्मेल्टर था आपका कॉपर का, जिससे आपका पूरे देश का 40% का कॉपर आता था, उसको जो है चोल से चोल पे करके बंद कर दिया गया था। तो अभी जो है इसको चलाना चाहिए, बिकॉज़ अगेन पॉलिटिशियंस एंड द लोकल पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ से एक तो होता है कि जब भी आपका कॉपर अपने देश में बनता नहीं है तो बाहर से लाना पड़ता है, तो डॉलर में परचेज़ करना पड़ता है। और यहाँ पे डेफ़िनेटली वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं।
सो अगेन दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। सो एज एन इन्वेस्टर आपको देखना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी की कैसा है। सो ये पॉलिटिक्स जो है ना, ये बहुत ही पॉलिटिक्स इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बट अगेन इफ इट डिस्टर्ब्स एवरीथिंग सो इट्स नॉट यूजफुल। चलो इंडिगो ये अभी इंटरनेशनल जा रहा है, बोइंग 777 को चला रहा है। ओके, वाइड बॉडी, ओके, बहुत अच्छी बात है। हम्म। The markets in the list are India Mart, Hirapanna in Mumbai, Khidirpur in Kolkata, Sadar Patrapa Road in Bangalore, Tank Road in Delhi। ओके, चलो आप तो चाइना तो लाई नहीं आप। आई होप चाइना भी है। सही है यार, बहुत मस्त है। सो सीएडी जो है इट मे श्रिंक टू मैनेजेबल लेवल सून। सो अगेन जब भी मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी आप ऐसा कुछ देखते हैं तो आपको क्या करना है, कुछ उसको जो उल्टा करना है, ये जो है। सो या क्रेडिट ग्रोथ टू सस्टेन स्पार्क वर्चुअस साइकिल। सो मैंने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया है, कैसे आपको यहाँ से पैसा कमाना है आप देख सकते हैं। एक साल के अंदर ही बहुत भयानक तरीके से ग्रोथ हुआ है। नियर अबाउट आपका जैसे देख पा रहे हैं कि 8.14% था, अभी वो डबल हो चुका है। सो वेरी गुड थिंग फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट नॉट अ वेरी गुड थिंग फ्रॉम अ कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो आज ज़्यादा न्यूज़ नहीं है तो मैं कवर नहीं करूँगा। तो एमडीएफ फॉरएवर दैट ऑपरेटेड मोरबी ब्रिज, तो ये सरेंडर कर रहे हैं और कुछ दिन बाद आप देखो कि नियर अबाउट 1 महीने बाद ही इनको बेल मिल जाएगा। एंड या ये सारे चलते रहते हैं, मतलब अपने देश में सब चलते हैं। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन को ये टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्विंग ट्रेड के माध्यम से पैसा ज़रूर कमाइए, अच्छे से पैसा कमाइए, कोई भी एज ग्रुप है डजेंट मैटर। थोड़ा सा नॉलेज लगाइए, न्यूज़ को फॉलो कीजिए, थोड़ा सा बेसिक कॉमन सेंस लगाने से ही आप पैसा कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट से। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एंड टुमारो विल सी यू।